हमारे मन में कभी ना कभी ये ख्याल जरूर आता है, आखिरकार हमारी पृथ्वी के अंदर है क्या। जब से हमने ये पता किया था कि हमारी पृथ्वी फ्लैट ना होकर एक गोल राउंड गेंद की तरह है, तब से वैज्ञानिकों के मन में कई बार ये सवाल आया होगा कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिरकार है क्या, और इस गुत्थी को सुलझाते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। आप फटाफट से एक काम कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की मिस्टीरियस वीडियो और फैक्ट वाली वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, इसके पहले हम मार्स वाली एक वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का जो ग्रेविटी फोर्स है वो मार्स से कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हमारी पृथ्वी है वो कई परतों से मिलकर बनी हुई है। हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 4 लेयरों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी आउटर कोर, और जो चौथी होती है वो इनर कोर होती है। दोस्तों, इन्हीं लेयरों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या। पर दोस्तों, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम हमारी पृथ्वी को इन लेयरों में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम कभी भी पृथ्वी के अंदर जा ही नहीं सकते और ना ही हम इतना गहरा गड्ढा कर सकते हैं कि जिसके अंदर से हम पृथ्वी को देख सके। तो हमें कैसे पता चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिरकार है क्या। दोस्तों, इसके लिए साइंटिस्ट एक टेक्निक का यूज करते हैं। जब कोई वोल्केनो फटता है तो उसके अंदर से जो रॉक्स निकलते हैं उनके ऊपर वो लोग स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर आखिर है क्या क्या। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने कभी पृथ्वी को खोदने की कोशिश नहीं की। एक बार रसिया ने ऐसा करने की कोशिश की। दोस्तों, जब कोल्ड वॉर चल रहा था उस समय सभी कंट्रीज एक्सपेरिमेंटल रेस में लगी थी। उन सब में सबसे आगे था रसिया, क्योंकि रसिया एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसके अनुसार वो चाहता था कि धरती के अंदर एक ऐसा होल किया जाए जो इस पार से उस पार हो। रसिया ने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट भी किया, लेकिन वो 12 किलोमीटर से ज्यादा नहीं खोद सके। रसिया के द्वारा किया गया ये गड्ढा दुनिया की सबसे ज्यादा गहराई है। दोस्तों, इस गड्ढे को कोला सुपर डीप बोर होल कहते हैं। दोस्तों, रसिया के साथ कुछ यूं हुआ था कि वो इस गड्ढे को ज्यादा नहीं खोद सके। 12 किलोमीटर के बाद धरती का जो तापमान था वो इतना अधिक हो गया था कि जो भी उपकरण होते थे वो सभी उसी के अंदर गल जाते थे और गलकर पिघल जाते थे। दूसरी फंडिंग की कमी, इस होल को नर्क का दरवाजा भी कहा गया है, क्योंकि इस गड्ढे से अजीबोगरीब आवाजें आया करती। और रसिया के बाद किसी ने भी पृथ्वी को खोदने की कभी कोशिश भी नहीं की। दोस्तों, हम हमारे वीडियो के टॉपिक पर आते हैं। जो हमारी पहली लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, और जो क्रस्ट होती है ना वो हमारे पूरे पर्यावरण को समेटे हुए है। छोटी छोटी घास से लेकर बड़े बड़े समुद्र तक इसी क्रस्ट के अंदर आते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि जिस क्रिएचर को, जिन चीजों को हम आंखों से देखते हैं वो क्रस्ट के अंदर आते हैं। पूरी पृथ्वी की संरचना में क्रस्ट का जो भाग है वो सिर्फ 1% है। और क्रस्ट की मोटाई की बात करें तो वो एक समान नहीं है। उसकी जो संरचना है वो 10 से 70 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके टेम्परेचर की बात करें तो वो 200 से 400 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। जैसे ही अर्थ की क्रस्ट लेयर खत्म होती है, मेंटल लेयर स्टार्ट हो जाती है। इस लेयर में सबसे अधिक धातुएं पाई जाती है, इसीलिए पृथ्वी का ये भाग बहुत ठोस होता है। दोस्तों, पृथ्वी की जो मेंटल लेयर है वो पृथ्वी के 84% आयतन को घेरे हुए है। इस लेयर की मोटाई की बात करें तो वो है 2900 किलोमीटर। मेंटल लेयर का टेम्परेचर क्रस्ट लेयर के पास 1000 डिग्री सेल्सियस और वहीं आउटर लेयर के पास इसका टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। मेंटल लेयर के बाद आती है आउटर कोर, और जो आउटर कोर होती है वो निकेल और लोहे की कंप्रेस लिक्विड की बनी हुई होती है। दोस्तों, इसकी मोटाई की बात करें तो वो है 2250 किलोमीटर। दोस्तों, ये पूरी लेयर धातुओं की बनी हुई होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, जो हमारी कोर के साइड एक कवर के रूप में होती है। इसका तापमान 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो अंतिम भाग होता है उसे कहते हैं कोर, और कोर एक गेंद की तरह होती है जिसका तापमान सूर्य के तापमान के बराबर होता है। और एक ठोस धातुओं से बनी हुई गेंद होती है जिसका तापमान सूर्य की सतह के बराबर होता है। इसके आकार की बात करें तो पृथ्वी की त्रिज्या की 20% और चंद्रमा की त्रिज्या की 70%। दोस्तों, पृथ्वी की कोर की बात करें तो वो भी अपनी धुरी पर घूमती है। दोस्तों, इस प्रकार हम हमारी पृथ्वी को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला इनर कोर, दूसरा आउटर कोर, तीसरा मेंटल और चौथा क्रस्ट। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू गाइस।